पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। कीमतों का तयन 20 जुलाई तक किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजीर इत्तलात तथा तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कीमतों का तयन ओगरा करेगी। आलमी मंडी की सूरत हाल को वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ बोले, दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, अवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। धरना ख़त्म करने का ऐलान। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने, मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इतफ़ाक़। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहकीन का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा। अमरीका के मुसलसल 7वें रोज़ भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, तेरेक, अहवाज और यज़्द में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर मुसलसल 7वीं रात ईरान के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू किया। इन हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। अमरीकी अफवाज के ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। 3 दिनों में अमरीकी अफवाज ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया और एक जहाज़ पर सवार होकर उसकी तलाशी ली। ईरान का भरपूर जवाबी वार। शुमाली बहरी हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिया। ईरान के खिते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमले। पास्तरानी इनकलाब का कतर में अमरीका लुदीद एयरबेस पर हमले का दावा। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स की डिपो को निशाना बनाया। पास्तरानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन के मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों ड्रोन से तबाह कर दिया। कुवैत में ड्रोन्स के जरिए अमरीकी तनसीबात और कैंप्स को निशाना बनाया। कुवैती वज़ारती दिफा के मुताबिक ईरान ने बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज के एहलकार भी जख्मी हुए। आपने हुर्मस में मज़ीद 2 ऑयल टैंकर्स में धमाका, आग भड़क उठी। टैंकर बारूदी सुरंग वाले रास्ते से गुजर रहे थे। पास्तरानी इनकलाब का कहना है, आपने हुर्मस इंतहाई खतरनाक और मुकम्मल बंद हो चुकी। अमरीकी हमले रुकने तक खित्ते से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त अमलन ख़त्म हो चुकी। अमरीका ने लिबनान, हुर्मस और ईरानी सासों पर वादे पूरे नहीं किए। खिते में हालिया बहरान ने न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन समेत दोस्त और बरादर ममालिक ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन का अमरीका ईरान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक पर सफारतकारी को मौका देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अहम मुलाकात। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी बयान में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ है कशीदगी में कमी, खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती राब्तों की बहाली नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक जंगबंदी से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल पासदारी करें, अपने किए गए वादों को पूरा करें। ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात और बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर दिफा को लात मारकर काबीना से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में ललकार। मुस्लिम लीग नून पर ताक कर लफ्ज़ी वार। डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, ये कौन सा शहर है जो कोटली, मीरपुर और रावला कोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया। वज़ीर दिफा का बयान, हुकूमत की पॉलिसी है तो काबीना में रखें वरना निकालें। अगर आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आपको वजारत पर बैठने का हक नहीं। आइन साजी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, मुशावरत से की जाती है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मस खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों बंद पड़ा है? कश्मीर को भी खुलवाएं। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? ये किस किस्म का इंसाफ है कि सबका इंटरनेट बंद कर दिया गया?
बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाली इदारों की मुश्तरका कार्रवाई 24 घंटे में 24 खारिज जहन्नुम वासल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ बन्नू और गिरदोनवाह में की गईं। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलाहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज से ताल्लुक़ रखते थे। मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेज को खराज तहसीन। और नॉर्वे में खौफनाक आतिशज़दगी, 100 से ज़ायद घर जलकर खाकस्तर। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या ड्रामन शहर में पेश आया, जहां के शोले जंगलात तक फैल गए। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी हलाकत या लापता होने वाले शख्स की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया।